अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो ये देखिए मेरे बच्चे बहुत खुश हैं जी। अभी मैं जा रही थी, बच्चों की शॉपिंग करनी थी ईद की, बस एक दिन बचा था। सो ये वॉइस ओवर भी मुझे लेट करना पड़ा क्योंकि आगे मॉल में इतनी रश थी, तो मुझे मजबूरन वॉइस ओवर करना पड़ा। और बस ये मैं इंतज़ार कर रही थी लिफ़्ट का। सो लिफ़्ट का इंतज़ार करते करते जी थक गई थी, मगर लिफ़्ट आने का नाम ही नहीं ले रही थी। 10 फ्लोर पे गई थी। सो बस मजबूरन यहाँ पे ये देखिए बच्चे ने यहाँ पे ना मोहम्मद मूसा ने मस्ती करना स्टार्ट किया है। सो ये सीढ़ियाँ इसने देखी कि सीढ़ियों में ना, जब भी मैं दरवाज़ा खोलती हूँ ना, बाहर जो घर का दरवाज़ा होता है, तो भागने में लगा होता है कि छोड़ो तो मैं बाहर जाऊँ। सो इसको अभी आदत हो गई है बाहर जाने की, तो बस घूमने में जब मैं कहती हूँ ना मैं बाहर जा रही हूँ, तो फिर ये इतना खुश होता है ये छोटा। तो फ़ारिस तो माशाल्लाह समझदार है, फिर ये भी माशाल्लाह बहुत समझदार हो गया है। तो ये देखिए इतना खुश हैं। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ जी वहाँ पे मॉल में आ गई हूँ। तो ये देखिए जी यहाँ पे बहुत सारा रश था। सो इतना रश था हद से ज़्यादा, और इतना स्टॉक आया जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया था। तो बच्चों के लिए मुझे लेना था। वैसे भी तो चेज़अप पे जो है ना ज़्यादातर बच्चों की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, तो मैंने सोचा कि ये करीब पड़ता है तो बस यहाँ से लेती हूँ। मैं बच्चों के लिए सामान कपड़े लेने थे और फ़ारिस के लिए शूज़ लेना था, और मुझे भी जो है ना चप्पल अच्छी लगी तो फिर मैं भी लूँगी यहाँ से। सो बहुत रश था। जो स्टॉक आया हुआ था ना बच्चों का, जो चीज़ें अच्छी लगी तो वो जल्दी जल्दी फटाफट ख़त्म हो गई थी, और एक दिन बचा था। तो दूसरे चांद रात को तो मैं जाती नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो है ना बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इस वजह से मैं चांद रात को नहीं जाती। बस आखिरी रोज़ा था तो उसमें मैं इफ्तारी के बाद गई थी, तो मैंने सोचा कि बस इफ्तारी के बाद जाऊँ तो फिर आराम से। मगर भाई इतना रश था, हद से ज़्यादा रश था, और पाँव रखने का ना जगह भी नहीं थी, इतनी रश थी। यहाँ स्टॉक की साइड है तो बस ये कैमरा तो मेरी साइड है। मेरे हस्बैंड ने पकड़ा था मोबाइल, मगर जो ना काफ़ी रश था तो मैं ज़्यादातर जो ना वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि ज़्यादातर जो ना मैंने ग्रोसरी की बनाई थी। यहाँ पे बहुत सारा रश था, और एक दो दफ़ा मना भी किया था वहाँ पे जो होते हैं ना, तो कहा कि बाजी ये अलाउ नहीं है, वीडियो नहीं भरो। सो मैंने जब शूज़ की साइड गई ना तो वहाँ पे मना किया कर दिया था, तो ये मैंने ज़्यादातर जो ना नहीं दिखाई। ये देखे मोहम्मद मूसा यहाँ पे जो जगह नज़र आती थी ना मोहम्मद मूसा को वहाँ बैठता था, और फ़ारिस इधर इधर भाग दौड़ने में शुरू हो गया था। उसके पीछे 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 कपड़े ज़्यादा लिए नहीं, और जो है ना बच्चों ने बहुत तंग किया था, क्योंकि बच्चे बाहर निकलते हैं ना तो फिर बहुत खुश होते हैं। और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी थे इसके एज के और फ़ारिस के एज के, तो बस उनके साथ लगे हुए थे। ये देखिए पीछे भी नज़र आती होगी रश। सो इस स्टॉक से तो मैंने सोचा कि इस फ़ारिस की नाप के 5 साल में स्टार्ट हुआ है, तो उसके नाप का ना मुझे कपड़े नहीं मिल रहे थे। कैजुअल लिए थे, वैसे तो मैं लेती भी हूँ, ऐसे ही हूँ कपड़े के ईद के बाद फ़ौरन घर में पहना दूँ, क्योंकि रख के ना वो छोटे पड़ जाते हैं इस वजह से। सो अभी जो है, पहले तो फ़ारिस था तो उसके कपड़े अभी माशाल्लाह मोहम्मद मूसा को आ गए हैं, काम आ गए, तो वो मैं उसको ही पहना देती हूँ। बाकी जो है ना ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे कपड़े लूँ, कैजुअल कपड़े लूँ जो घर ईद के बाद जो ना घर में पहना सकूँ। सो ऐसी मैंने चीज़ें ली थी कि ईद के बाद वो घर में बच्चे पहने, क्योंकि रखने के बाद कोई फ़ायदा भी नहीं होता। फिर शादी वगैरह कोई रिश्तेदारों की होती तो फिर नया कपड़ा लेना पड़ता है। सो इस वजह से मैं इसे लेती हूँ। तो ये देखिए जी बहुत अच्छा स्टॉक था, बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा स्टॉक था। सो मैं भी चेक कर रही थी, काफ़ी लोग भी थे, और ज़्यादातर जो बड़ों से ज़्यादातर जो है ना बच्चों की चीज़ें ले रहे थे, और लोग भी थे बच्चों की ज़्यादा लेते हैं।
और मुझे भी बस लेने थे, कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी तो मैं सोच रही थी कि लूँगी, मगर ज़्यादा मैंने नहीं ली। बस एक मैंने चप्पल ली, सो आगे आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। बस जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि कहीं जाते भी नहीं, अगर हाँ विलेज में जाते हैं तो फिर जो है ना मैं लेती हूँ ज़्यादा चीज़ें। अभी तो मैं घर में ही, यहाँ कराची तो बाहर नहीं निकलती ज़्यादातर, 2 बच्चे हैं और बहुत तंग करते हैं। कभी कभार हस्बैंड साहब लेके जाता है बाहर खाने खिलाने के लिए या कुछ, तो फिर जाती हूँ, वरना नहीं। और मेरे जो है ना भांजे साहब ने भी कपड़े मेरे पास नहीं भेजे TCS करके, क्योंकि बच्चों के भेजे और मेरे कपड़े तो सिए ही नहीं थे। जब मैं वहाँ थी तो वहाँ पे जो मुझे सिके दिए थे तो वो मैंने ईद के लिए रखे थे, क्योंकि काफ़ी मुझे कपड़े सिके दिए। बोला कि खाला आपके कपड़े हैं तो फिर बस ना अभी बच्चों के कपड़े। सो मेरी बहन और मेरी अम्मी ने कपड़े भेजे थे फ़ारिस और मोहम्मद मूसा के लिए। सो मैंने बच्चों की भी यहाँ से भी शॉपिंग की थी, मगर नानी की साइड भी आ गई। बच्चों की नानी और खाला ने भी भेजे थे 4 ड्रेस। सो उसमें 2 ड्रेसेस नहीं आ सकी, क्योंकि मेरी बहन रहती है और शर्शाह की साइड रहती है, तो वो बहुत दूर पड़ता है ना, तो मैं वहाँ नहीं जा सकती और वो भी नहीं आ सकते, क्योंकि 2.5-3 घंटे लग जाते हैं और वो बिल्कुल कोने में है ना, कराची के कोने में। तो मेरा हस्बैंड साहब बोलता है कि मैं इस साइड नहीं जाऊँगा। सो बस मैंने सोचा कि ये कपड़े पहुँचेंगे भी नहीं, इस वजह से मैं इसकी छोटी मोटी शॉपिंग कर लेती हूँ बच्चों की यहाँ से। सो बच्चों की मैंने, और ये देखिए जी बहुत सारा रश था। ये मोहम्मद मूसा के पीछे बस है मेरा हस्बैंड साहब भाग भाग के। मैं उसको बोला कि आप जो है ना इसकी करें, सिक्योरिटी गार्ड बने अपने बेटे का, छोटे का। सो बड़े बेटे को ना मैं पकड़ती हूँ। सो बस उसको तो मेरा हस्बैंड संभाल रहा था और बड़े को मैं, मगर यहाँ इधर उधर यहाँ खेल कूदने में लग के और टॉयज़ वगैरह देखे और झूले वगैरह, ये सारे बच्चों की चीज़ें पड़ी थी। और ख़ास करके ये बाइक वगैरह जो भी चीज़ें थी सामने, तो वहाँ पे लग गया था फ़ारिस और मोहम्मद मूसा। और छोटा बेबीज़ वगैरह भी काफ़ी, गर्ल्स वगैरह वगैरह भी थी ना, तो उस वजह से बच्चे भी उनके साथ खेलने। ईद के जो है ना, ईद करीब आती है कि ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब ईद आती है ना तो फिर कुछ होता ही नहीं है। मैं तो 7 साल हो गए शादी को, मैंने कभी जो है ना 7 साल में ना मेहंदी लगवाई थी हाथों पे ना। तो बस मुझे शौक़ हो, अच्छी लगती है मेहंदी, मगर लगवाती नहीं हूँ। सो आज भी जो है ना मैं मेहंदी लेके आई थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेहंदी लेनी है आपको, तो मैंने कहा हाँ लेती हूँ, मगर अगर दिल किया तो लगवाऊँगी, नहीं किया तो फिर नहीं लगवाऊँगी ना। क्योंकि जब हाँ, यहाँ तो खैर इतना वो नहीं है, मगर मुझे ना मेहंदी का वो अच्छी लगती है, मगर मैं सोचती हूँ कि मेहंदी लगवाऊँ, फिर वही बच्चों के काम में फिर जल्दी उतर जाती है। पानी में हाथ लगाओ और काम वगैरह करो तो मेहंदी उतर जाती है, इस वजह से मैं लगवाती नहीं हूँ मेहंदी। मगर इतनी अच्छी लगती है, दूसरों को देखती हूँ ना हाथों पे मेहंदी लगी होती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए जी टॉयज़ देखे और वॉकर वगैरह पड़े थे और झूले वगैरह, तो ये देखे स्टूलर वगैरह, ये सारी चीज़ें पड़ी थी। तो यहाँ भी खेलने में लग गए। बोल रहा था अम्मी मुझे लेके दो, मैंने कहा अभी तो आप बड़े हो गए हो। फ़ारिस बोल रहा था, मैंने कहा अभी तो मोहम्मद मूसा की एज है। तो उसने सामने गाड़ी देखी, बोल रहा था ये मुझे लेके दो। और गाड़ी भी जो है ना वहाँ से चला रहे थे, उसकी ले रहे थे, वैसे ले रहे थे कि कपड़े भी भेजते हैं मॉल वाले और ये चीज़ें रख के फिर किराए पे चलाते हैं। बच्चे जो है ना, ज़ाहिरी सी बात है, पेरेंट्स वगैरह को तंग करेंगे तो वो तो चक्कर लगाएंगे ना इस गाड़ियों पे। और ख़ास करके बच्चों की चीज़ों जो है ना हद से ज़्यादा होती है ऐसे मॉल्स वगैरह में। तो ये अभी मैं आई थी ग्रोसरी की साइड, वो बेसमेंट में था ना ग्रोसरी वाला सिस्टम। सो मैं वो वहाँ मेरा हस्बैंड आया था और मैं फिर बाद में आई थी सीढ़ियों से। मुझे इतना डर लगता है फिर मैं सीढ़ियों से ही आती हूँ, लिफ्ट यूज़ करती हूँ, बाकी जो है ना उस पे नहीं आती। सो
ये मैं सीढ़ियों की साइड आ गई थी और मेरा हस्बैंड बच्चों को संभाल रहा था। और मोहम्मद मूसा ने इतना तंग किया हुआ था, फ़ारिस भी तंग कर रहा था, मगर उस मेरे हस्बैंड ने क्या किया, फ़ारिस को पकड़ा के यहाँ पे ट्रॉली में बिठा दिया था। मैंने कहा कि इसको तो बड़े को उतार दो। और ये देखिए सारे दोनों बच्चे ना लगे हुए थे। मैं सामान जो देख रही थी, ले रही थी, तो फिर जो मोहम्मद मूसा ये नीचे फेंक रहा था। तो मोहम्मद मूसा बहुत तंग होता है, बाहर जब भी निकलता है ना बहुत तंग होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये फीडर पीता है, तो उस वजह से ये फीडर इसका खाली होता है ना, तो फिर इतनी धमाल लगाता है हद से ज़्यादा। और फ़ारिस को जो है भाई बाहर का चॉकलेट्स वगैरह ये इसको ये चीज़ें बहुत पसंद है, तो जो भी चीज़ देखता था ट्रॉली में बिठा लगाता था कि ये भी लेनी है, ये भी लेनी है। और बाहर के चॉकलेट्स तो इतने महंगे हैं हद से ज़्यादा, पहले सही प्राइस में मिलते थे, मगर अभी भाई इतनी डबल ट्रिपल पे हो गई है। तो बस मैं बच्चों के लिए लेती हूँ मंथली ग्रॉसरी, तो मेरी सास लेके आती है, बाकी जो है ना बच्चों की चीज़ें खाने पीने की होती है। तो और जैम और चॉकलेट्स वगैरह जो बच्चे खाते हैं शौक़ से, सो बिस्किट वगैरह तो मंथली मैं लेती हूँ। कभी कभार लेती हूँ, कभी नहीं लेती हूँ, क्योंकि घर में चीज़ें पड़ी होती है ना, तो फिर बच्चे बहुत तंग करते हैं, बार बार ये खाओ, खाने पे ना ध्यान नहीं देते। फिर ये चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ, ज़्यादा बच्चों को नहीं खिलाती, फिर भी तंग करते हैं तो बाहर से लेना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी जो है ना इस मंथ में बच्चों की चीज़ें लेना ज़रूर, बच्चे तंग करते हैं। तो ये मोहम्मद मूसा देख रहा था कि मुझे भी ये चाहिए, और ये देखे ना जैसे वो हस्बैंड जो है ना कुछ चीज़ें उठानी थी, तो वो भी बोल रहा था कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। और ये देखे ये उतरने की कोशिश कर रहा था 2-3 दफ़ा, तो गिरने लग गया था, मगर मैंने संभाल लिया था। ये देखे, और जो है ना आप लोग सब बताएं, आम लोगों का सबका रमज़ान कैसा गुज़रा, पता ही नहीं चला। रमज़ान ऐसे गुज़रा, पता ही नहीं चला कि कैसे गुज़रा। एक रोज़ा रखा और 10 तक पहुंच गए, फिर पता ही नहीं चला भाई कैसे रमज़ान गुज़र गया। इंसान की ज़िंदगी भी ऐसे गुज़र जाती है, पता ही नहीं चलता। सो बस यही होती हैं चीज़ें। सो अभी ये ग्रोसरी के जो है ना सामान लिया है, थोड़ा लेना है और भी लेना है, फिर इसकी पेमेंट करवा के फिर घर जाऊंगी। फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मैंने बच्चों के लिए क्या क्या लिया है। बस शॉपिंग दिखाऊंगी बच्चों की जो मैंने की है, क्योंकि वो अलग ली थी और ये दूसरे पोर्शन में आ गए थे, तो यहाँ से ग्रोसरी ली थी बच्चों की। ख़ास करके मोहम्मद मूसा के पेम्पर तो मस्ट होते हैं, अगर ये ना हो तो फिर ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है, सारा दिन ये तंग करेगा बार बार। सो कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें ख़त्म ना हो, जब ख़त्म हो जाती है ना तो बहुत परेशानी बन जाती है। और बस 2-3 साल पहनाती हूँ, फ़ारिस को भी मैंने 3 साल पहनाए थे पेम्पर्स। सो अभी इसको भी 3 साल तक पहनाऊँगी, अभी 18 मंथ में है। सो अभी से जो है ना इसको रेशेस इतने होते हैं हद से ज़्यादा, और इसकी तबीयत जो है ना बार बार ख़राब होती है। मोहम्मद मूसा को मोशंस का इतना मसला है, और एलर्जी है ना इसको, तो सूट नहीं करती। कोई भी चीज़ खिलाती हूँ ना तो जल्दी इसको पकड़ती है, फिर पेट इसका ख़राब होता है। और ये मेरा बड़ा बेटा शहज़ादा ये बोल रहा था कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए। बच्चों को पता नहीं कि चॉकलेट पसंद होती है, हद से ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं। जब बाद में ना इसके कैविटी लगती है बच्चों को, तो फिर माँओं के लिए मसला हो जाता है। सो ये देखिए जी, मेरे हस्बैंड साहब की ये केचप वगैरह फेवरेट होते हैं, हर चीज़ के साथ केचप खाएगा, हर चीज़ के साथ केचप खाएगा। इसने तो ना मुझे रमज़ान में इतना तंग किया हुआ था, केचप हर चीज़ के साथ, खाना भी खाता था कि टेस्ट इसमें नहीं आ रहा, मुझे केचप खाने हैं। तो मैं तो इसको इतना डांटती थी कि अभी इस पोर्शन में आया था कि मुझे केचप लेनी है, ये केचप लेनी है। मैंने कहा मैं अभी लूँगी नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे लेनी ही नहीं है केचप। सो हर चीज़ में, बर्गर में तो चलो ठीक है कोई मसला नहीं, बर्गर में तो बंदा खा सकता है। सो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शॉपिंग कर ली है बच्चों की, क्योंकि बस मेरे तो कपड़े थे तो मैंने कुछ नहीं लिया, बस अपने लिए एक जूता लिया था, बाकी बच्चों के लिए, क्योंकि ईद जो होती है बच्चों की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये करती हूँ स्टार्ट।
ये लिया था मैंने, 2 शर्ट ली थी, एक मोहम्मद मूसा की है, तो अभी मैं दिखाती हूँ। ये है फारिस की। सो एक की ब्राउन में ली थी और चेक पे ली है ना, एक की ब्राउन पे ली है, मोहम्मद फारिस की है ये है, और ये है मोहम्मद मूसा की। दोनों के एक ही डिज़ाइन में ली है और एक ही ब्रांड के ली है। तो ये देखिए जी, मोहम्मद मूसा भी जाग रहा है मेरे साथ। शॉपिंग करके आई थी, फिर मैं फ़्रेश हो गई, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। जो पहले तो मैं मॉल में गई थी तो वो वीडियो बनाई थी, मगर जो दिखानी थी तो वो रह गई थी। तो ये 2 शर्ट है, एक मोहम्मद फारिस की और एक मोहम्मद मूसा की। तो ये मैं पहनाऊँगी बाद में, ईद के दूसरे दिन पहनाई तो दूसरे दिन पहनाऊँगी, वरना शाम के टाइम। और ये ख़ास करके मोहम्मद फारिस के लिए और मोहम्मद मूसा के लिए तोहफ़ा भेजा है अपनी नानी ने और खाला ने। तो 4 सूट भेजे थे, 2 नहीं आए थे ना, पहुँचे ही नहीं यहाँ पे। तो ये आज जो है ना पार्सल आया था। ये है, दोनों की एक डिज़ाइन है और माशाल्लाह बहुत प्यारा खूबसूरत बना हुआ है। ये देखिए। तो बहुत, ये हाथ की ना कढ़ाई है, इधर दिखा है, ये हाथ की कढ़ाई है और इतनी खूबसूरत है, मेरी बहन ने करवाई है। तो ये देखिए, और ये स्विस लॉन है ना, और गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है, और दर्जी से सिलवा के भेजा था। तो आज कल आया था ना पार्सल मेरे पास। तो ये दोनों की एक शर्ट है, ये फारिस की है, ये बड़ा कुर्ता बड़े का बेटे का है और ये छोटे का है। ये देखिए इसकी हालत चेक करेंगे, ये अभी जाग रहा है। और ये है मोहम्मद फारिस का शूज़ है, जो मैंने लिया था फारिस के, मोहम्मद मूसा के लिए तो था, मोहम्मद फारिस का था ये। क्योंकि फारिस के पास जो भी जूता होता है ना जल्दी वो पहन लेता है, तो सारे जूते के घर के हिसाब से इसने यूज़ कर दिए। बाहर के लिए या ईद के लिए मैंने न्यू लिया था, ये एक लिया था, और फिर बाद में लूँगी ईद के लिए, बस ये ही लिया था जूता। तो बच्चे ख़ास करके ये जूता उनको बहुत अच्छा लगता है और कंफर्टेबल होता है, आने जाने में, जल्दी जल्दी बाहर जाएं तो जल्दी पहन के जाएं। और ये मैं बाद में इसको फोल्ड करती हूँ, मोहम्मद फारिस ना ख़राब करता है। यहाँ पे रखती हूँ। और ये ली थी मैंने विदाउट स्लीव्स, ये शर्ट ली थी फारिस की, ये भी सूट है ना, ये बड़े बेटे का है। तो इसके साथ मैंने हाफ ये लिया था, क्योंकि ईद के दिन पहनेंगे। 3 दिन का होता है बच्चों की ईद, ही 3 दिन की होती है, तो फिर ज़्यादातर छोटे बच्चे तो ज़्यादा कपड़े ख़राब करते हैं, इस वजह से मैंने 4-5 लिए थे फारिस के लिए। और मोहम्मद मूसा के लिए तो माशाल्लाह इतने सारे कपड़े पड़े हैं, और वो छोटा है इसके लिए ढेर कपड़े हैं। इसके लिए वो बड़ा है ना, तो उसको ज़्यादा जो है ना कपड़ों की नीड होती है। और ये भी दूसरा सूट, तीसरा सूट है ये फारिस का, बड़े बेटे का, इसके साथ भी यही है। तो बस मैंने ऐसे कपड़े लिए कि वो ईद के बाद ना घर में पहने, गर्मियों के वाले कपड़े लिए थे, ये देखे। और मोहम्मद मूसा जो है ना, मुझे जब वो तंग करने के लिए बैठा। और ये दोनों बेटों की एक जैसी मैंने ली थी, ये फारिस की है शर्ट ये, और ये मोहम्मद मूसा की है, इसकी छोटे की। तो बस ये भी गर्मियों के हिसाब से मैंने लिया है। और ये है, क्योंकि जो मैंने शर्ट ली थी ना ये, तो इसके लिए जीन्स मैंने न्यू ली थी, वो नहीं पहनाई है ना, तो मैंने सोचा कि वो बस ईद पे ही पहनाऊँगी, क्योंकि वो भी मैंने ली थी। तो फिर मैंने कहा कि ईद भी आ रही है, करीबी ईद भी आ रही है, तो बस शर्ट लूँगी। तो हाफ स्लीव्स वाली मैंने शर्ट दोनों की ली थी, दोनों को पहनाऊँगी। और दोनों की एक सेम जैसी है वो जीन्स भी। तो माशाल्लाह फारिस के लिए मैंने बहुत कपड़े लिए थे, और इसके लिए मैंने 2 लिए थे। ये बीच में बैठ गया है मूसा। और ये मैंने अपने लिए जूता लिया है, ये देखिए। और मुझे इसी चप्पल ना बहुत वो अच्छी लगती है, बहुत शौक से ये चप्पल लेती हूँ मैं, इसी चप्पल से। तो ये मैंने अपने लिए, बस मैंने एक ही लिया था अपने लिए। और बस मंथली ग्रोसरी ली थी, बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें थी,
और शैम्पू वगैरह जो होता है, और ये इम्पोर्टेंट जो होते हैं ना, ये सामान होते हैं पर मम्मी का। ये एक ये था और दूसरा ये था। तो ये जो है ना, इसकी बड़ी टेंशन होती है मूसा की। ये जो चीज़ें हैं ना, अगर नहीं होती ना फिर बहुत टेंशन होती है। तो मैंने फैन बंद किया हुआ है, तो बहुत गर्मी लग रही है ना। और मामा मूसा भी जो है ना बार बार गिराता है चप्पल। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे बच्चों की शॉपिंग आप लोगों को कैसी लगी, और मेरी चप्पल आप लोगों को कैसी लगी। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग जो है शॉपिंग व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जिन लोगों ने नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।